हेलो बच्चों। आज हम लोग इंटीग्रेशन को टू बी कंटिन्यू किया जाए और नया एक्सरसाइज देखा जाए 7.8। और क्वेश्चन का वो करेंगे 1 to 10। और ये जो इंटीग्रेशन होगा वो डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा क्योंकि 7.7 तक इनडेफिनिट पढ़े थे। और किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 1 से 10 क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा कुछ होगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे बनाया जाता है। जैसे इनडेफिनिट बनता है सेम वैसे ही, सिर्फ लास्ट में क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कुछ भी नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे क्या कि -1 से 1 दिया हुआ है और x+1 दिया हुआ है dx। आपको करना क्या है, सबसे पहले इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। 1 का क्या हो जाएगा x, और कहां से कहां लिमिट है, -1 से 1। अब अपर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1/2 +1 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, मतलब -1 का भी स्क्वायर 1/2 और -1। ब्रैकेट खोलोगे तो 1/2 प्लस एक्स, एक्स कहाँ से एक्स, 1 ना, -1/2 + 1, 1/2 कैंसिल, 1 + 1 2, बस खत्म। इतना ईजी है। नेक्स्ट 2 से 3 दिया हुआ है और 1/x। 1/x का क्या होता है, log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x, और कहाँ से कहाँ है, 2 से 3, तो log 3 माइनस log 2, log m माइनस log n, log m/n, बस आंसर। अगला, इसका इंटीग्रेशन अलग करो। पढ़ोगे सर, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4x⁴/4 -5x³/3 + 6x²/2 + 9x, और कहाँ से कहाँ, 1 से 2। मतलब सब जगह आप लिमिट पहले 2 2 पुट करो, -1 1 पुट करो। काट सकते हो तो काट लो, ये कट गया, ये यहाँ कट जाएगा, तो पुट कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2⁴ -5/3, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 × 2 माइनस 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए ज़्यादा बेटर होगा, 1⁴ -5/3, 1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 9 × 1। ठीक है, 9 × 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करोगे 16, इसको सॉल्व करोगे 5/3 × 8, ये 3 × 4, 9 दूनी 18, माइनस 1⁴ 1 ही, माइनस माइनस प्लस 5/3 -3 -9, ये भी हो गया। अब कुछ कटे छटे तो काटो छाटो, जैसे 16 चटती है 12 प्लस, ये दोनों घटाओगे 17, इन दोनों को जोड़ोगे तो -12, और यहाँ -40/3 और +5/3। ठीक है, इस दोनों को जोड़ोगे तो 28, और ये दोनों घटाओगे तो 5 33 33, और ये प्लस माइनस माइनस एलसीएम सेम ही होगा तो -35/3। एलसीएम लोगे तो 99 - 35/3, अब 64/3, और सिंपल आंसर। ठीक है, सिंपल आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट, sin 2x दिया हुआ है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x माइनस में। ठीक है, और x के आगे चाहे जो भी रहे ऑलवेज डिवाइड में, x के आगे चाहे जो भी रहे ऑलवेज डिवाइड में, 2 था तो 2 डिवाइड में, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4। अब वैल्यू बैठा लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos π/4 माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस है फॉर्मूला में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अपना सोल्यूशन में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 1/2 cos 2 × 0 -1/2, इसको इसे काट लीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, तो cos 90, और ये cos 0। cos 90 0 होता है तो गया गया, और cos 0 1 होता है तो सिर्फ 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला, sin 2x था, इस बार cos 2x है, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, 2x के बदले 1/2, कहाँ से कहाँ लिमिट है, तो 0 से 90, 1/2 sin 2 की जगह 2 90 माइनस 1/2 sin 2 × 0, तो इससे काट लीजिए तो पाई बचेगा, 1/2 sin π
-1/2 साइन जीरो, साइन पाई भी जीरो और साइन जीरो भी जीरो, मतलब सिंपल आपका आंसर है जीरो। ठीक है, आंसर है जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स कोई चेंज नहीं होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, ढीठ आदमी है ये, बदलाव ही नहीं होता है इसको। ठीक है, अब ई का पावर 5 माइनस ई का पावर 4, यही आंसर छोड़ दो, या फिर आप ई का पावर 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ e-1, क्योंकि 5 था इसके पास 4 था, 4 कॉमन गया, एक बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। 7 tan x है ना, ये हो गया था। हाँ 7 tan x का क्या होता है, log sec x, कहाँ से कहाँ, π/4 से 0 या 0 से π/4, log sec π/4 माइनस log sec 0, log का log sec π/4 √2 माइनस log sec 0 1, और log 1 0 होता है। आप यहीं छोड़ दो तो सही √2 पे ही, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का पावर 1/2, रूट के बदले पावर 1/2 और पावर को आगे लिख देंगे 1/2 log, ये आपका फाइनल आंसर। ऐसे ऊपर भी छोड़ दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में cosec x, इसके बदले क्या हो जाएगा, log cosec x माइनस cot x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, π/6 से π/4, 30 से 45, वैल्यू पुट करो, log cosec π/4 cot π/4 माइनस log cosec π/6 cot π/6, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना √2 और ये हो जाएगा 1 माइनस log π/6 है ना, तो 2 माइनस, बस ये तो कैसे लिख सकते हो, तो log √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यही आंसर। ठीक है, log √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। अब देख लो बुक में ये दिया हुआ है या फिर इसको रेशनलाइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, रेशनलाइज भी कर सकते थे, छोड़ दोगे ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 0 से 1 है और 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, रूट में है तो ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ये होता है तो 1 है तो साइन इनवर्स एक्स ही रह जाएगा बेचारा सिर्फ, और ये कहाँ से कहाँ, 0 से 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन के केस में 1 कब होता है तो 90 डिग्री, और साइन 0 0 बेचारा, ये तो पूरे खत्म, और यहाँ सिर्फ π/2 बचेगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 से 1 ये भी है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, और कहाँ से कहाँ, 0 से 1, एक बार tan 1 माइनस tan 0, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan 0 0 हो जाता है तो खत्म हो जाएगा, और बेचारा यहाँ सिर्फ π/4 बच जाएगा, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो जो है वो समाप्त हुआ। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरे एनसीईआरटी के लिए, आर डी शर्मा का एमसीक्यू के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए, पीवाईक्यू के लिए, सिंपल पेपर के लिए, और भी बहुत कुछ के लिए। ठीक है, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।